जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कुंडली से संबंधित आज हम किस किस प्रकार से कुंडली देखी जाती है उसके बारे में एक छोटी सी चर्चा करेंगे। लगन से जब हम कुंडली देखते हैं, हमने जब 3-4 बार अध्ययन किया कि कुंडली किस किस प्रकार से देखी जा सकती है, कुछ ग्रंथों में पढ़ा भी था। ज्यादातर यह पाया कि लगन से कुंडली हम देखते हैं। कुंडली देखने का तरीका एक तो लगन से होता है, दूसरा तरीका जो विषुवंतरी महादशा के अंदर जिस ग्रह की महादशा चल रही होती है वहां से भी हम देख सकते हैं। और जो गोचर चल रहा होता है नाम से संबंधित भी हम देखते हैं। नाम से संबंधित क्यों देखते हैं? लगन कुंडली का जो लगन होता है उसी को गोचर में लगन मान करके भी हम देखते हैं कौन से ग्रह कहाँ चलते हैं, तकरीबन सटीक भी आती है। उसके अलावा अगर हम ये देखते हैं कि लगन से लगने से विषुवंतरी महादशा जिस ग्रह की चल रही है और गोचर के अंदर जो लगन से हमारे ग्रहों की स्थिति होती है वैसे हमारे कई सॉफ्टवेयर्स में दिए हुए होते हैं। उसके अलावा जो नाम है, हमारा जो नामकरण होता है, नामकरण से जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिससे हम अपना व्यापार शुरू करते हैं, जॉब करते हैं और जिससे हमारे शादी के विवाह बंधन में हम बंधते हैं, तो नाम का भी बहुत बड़ा महत्व है। हमने नाम और लगन कुंडली के माध्यम से भी बड़े फलादेश देखे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया और सटीक आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि लगन कुंडली को हम अगर गोचर के अंदर लगन मान के देखते हैं तो नहीं आता, वो भी तकरीबन आता है। लेकिन जैसे जैसे अध्ययन किया वैसे वैसे हमने यही पाया है कि लगन से लगने से विषुवंतरी महादशा जिस ग्रह की चल रही है उससे और नाम से जो गोचर होता उससे। लेकिन कुंडली का जो हम सटीक अपना फलादेश जब निकालते हैं तो लगन कुंडली, निर्णय भाव चलित कुंडली, एक चलित कुंडली होती है। चलित कुंडली के अंदर भाव और संधि से संबंधित ग्रहों का पता लग जाता है कि कौन सा ग्रह भाव में है और कौन सा संधि के अंदर है, कौन सा ग्रह पूर्ण रूप से प्रभाव दे रहा है और कौन सा कम दे रहा है। संधि में आने के बाद में उसका जो भाव का जो प्रभाव हो जाता है वो कम हो जाता है। तो वो सब चीजें हमें देखनी पड़ती है। उसके अलावा अब कुंडली के अंदर हम देखते हैं लगन कुंडली। तो अभी हमने ये चर्चा की कि लगन कुंडली, नवमांश कुंडली, निर्णय भाव चलित कुंडली, चलित कुंडली, इन कुंडलियों के माध्यम से हम अपने ग्रहों की स्थिति के अनुसार अपना फलादेश पाते हैं। तो आज हम ये चर्चा करने वाले हैं कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि और देखा तो वो ज्यादा भी सर्च करना या मंथन करना भी कई बार हम पजल हो जाते हैं। ज्यादा मंथन के चक्कर के अंदर हम फंस जाते हैं बहुत बार। तो उसमें हमने क्या देखा कि लगनेश जहां बैठा है वो तो हमने बात कर ली, लेकिन लगन, अब पहला भाव उसको बता दिया कि पहले से पहला भाव है, दूसरे से दूसरा भाव हमारा धन का भाव है, तीसरे से तीसरा हमारा पराक्रम भाव है। देखा ग्रहों की स्थिति, वो भी बड़ा बढ़िया आया। तो जिस स्थिति के अंदर जैसे हम अपना अपना चलो ध्यान रखते हैं वैसा ही देखते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जिस प्रकार 7वें से 7वां कष्ट भाव कौन सा है, कहते हैं 8वें से 8वां। तो हमने ये पाया असल के अंदर हम बात क्या करना चाहते हैं कि हमारे दूसरे से दूसरा जो धन भाव बताया है तो उसका फलादेश भी हमने देखा तो सही है। अब कुंडली के अंदर मार्केस की बड़ी प्रबल जो स्थिति होती है जिसका हम फलादेश करते हैं, जिसका हम फल अलग अलग रूप से विचार करते हैं, तो सटीक जो भविष्यवाणी है वो कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? अपनी कुंडली के हिसाब से कुंडली तो दिखाते हैं, कई बार कुंडली मैच भी कराते हैं, कई बार विडंबनाओं से हो जाता है, तलाक भी होते देखते हैं। कई बार हम देखते हैं कुंडली दिखाते हैं तो हम देखते हैं कि बताया तो ठीक ठाक था लेकिन हमें कोई फायदा नहीं हुआ
या हमारे साथ ये घटना क्यों घटी। तो उन चीजों से होते हुए हम इधर आते हैं कि जिंदगी के अंदर घटनाएं कब कब कैसे घटती है। उसके लिए हमें ग्रहों का ज्ञान होना चाहिए कि ग्रह किस किस भाव का कारक है, किस किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है। मित्र, शम और शत्रुत्व की जो सभी को पता होता ही है। जो छोटी छोटी बेसिक जानकारी से भी हम अपना फलादेश निकाल सकते हैं। तो हम जब अपनी लगन कुंडली के अंदर विषोंतरी महादशा और अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, उन चीजों को हमें विचार करना चाहिए कि लगन कुंडली में इसकी स्थिति कैसी है। फिर हमने निर्णय भाव चलित कुंडली, भाव संधि में तो ग्रह नहीं गया, फिर हमें गोचर में आना चाहिए। गोचर के अंदर ग्रहों की जो स्थिति है थोड़ी सी इस प्रकार है कि सूर्य जब परिवर्तन करता है, सूर्य जब परिवर्तन करता है तो परिवर्तन करने से 5 दिन पहले अपना फल देना शुरू कर देता है। चंद्रमा 2.25 दिन की अवधि होती है लगभग, तो चंद्रमा आखिरी के जो 2.25 घंटे हैं, आखिरी के जो 2.25 घंटे हैं उसके अंदर फल दे के जाता है। मंगल कई बताया गया है कि 10 दिन पहले, लेकिन असल में हमने रिजल्ट निकाले हैं कि मंगल 15 दिन पहले अपना असर देना शुरू कर देता है। और मंगल एक ऐसा वज्र ग्रह है कि वो अपने 28 अंशों तक, 1.5 महीने की अवधि होती है, लेकिन 28 डिग्री तक पूर्ण रूप से वैसे ही उसकी जो बाल्यावस्था है, उसकी जो युवा अवस्था है, उसकी जो वृद्ध अवस्था है, उसकी जो मृत अवस्था है, उसका हमने ये रिजल्ट पाया है कि उसका असर वैसा के वैसा रहता है जैसी मर्जी अवस्था के अंदर, जैसे मर्जी ग्रहों के अंदर वो गया हुआ हो। तो बुध जो है, बुध 5 दिन पहले वही सूर्य की समान, शुक्र की भी स्थिति ऐसी होती है, लेकिन शुक्र तकरीबन 10 डिग्री के बाद के अंदर बढ़िया रिजल्ट देना शुरू करता है। 5 दिन पहले देता है, लेकिन शुरू के जो 5-7 दिन होते हैं उसमें कम देता है। शनि जाता हुआ फल देता है, चाहे विषंतरी महादशा देख लीजिए, चाहे गोचर के अंदर देख लीजिए, शनि जाता हुआ ही फल दे के जाता है। राहु और केतु अमर ग्रह हैं, अमृत मंथन के अंदर इनको बताया गया है अमर, तो ये जैसी स्थिति में होते हैं वैसी फल देते हैं। छाया ग्रह है, तो इनका जो ज्यादातर सिस्टम है वो लगन कुंडली में ही देखना पड़ता है। जैसे सप्तमांश है, नवमांश है, त्रिशांश है, द्वादशांश है, इन कुंडलियों के अंदर ये छाया ग्रह होने के कारण इनको जगह नहीं दी गई है, उनमें इनका विचार नहीं करना चाहिए। अब ऐसी चीजों के अंदर क्या होता है कि विषोंतरी महादशा किस ग्रह की चल रही है और लगन कुंडली में उसकी स्थिति क्या है, उसको फिर आप प्रमाण करके देखिए। गोचर के अंदर जब जब वह ग्रह उस स्थान के ऊपर आता है, मान लेते हैं हम लोग कि मिथुन लगन की कुंडली है और मकर लगन का शनि बैठा हुआ है 8वें घर के अंदर, और वह आयु कारक ग्रह है, वैसे ही 8वें घर के अंदर जब शनि आता है तो अपना पूर्ण फल देता है, भाग्योदय होता है, और नुकसान का अगर है तो नुकसान करके जाता है। अब 8वें घर का शनि आयु कारक है, लेकिन 8वें से 8वां जब हम देखेंगे मिथुन जो राशि बनती है, बुध मिथुन लगन की कुंडली हमने बताई थी, तो सिंह राशि का जो सूर्य है वो कहां पर, अगर सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है तो हड्डी से संबंधित परेशानी आती है, पिता से संबंधित दिक्कत आती है। अगर सूर्य की कुंडली के अंदर स्थिति अच्छी नहीं है तो, और सूर्य अगर सूर्य के 6ठे और 8वें घर के अंदर अगर खराब ग्रह बैठे हुए हैं, जिसको सूर्य का दोष लग रहा होता है, उससे पिता को कष्ट आता है, आंखों की रोशनी जाती है पिता की। तो ऐसे ही 8वें से घर के अंदर अगर किसी भी घर के अंदर वो ग्रह की स्थिति बन जाती है वहां पर, और उससे अगर 8वां, 5वां, 7वां अगर ग्रह बराबर में बैठे हुए होते हैं तो उस समय में हमें उस ग्रह के अनुसार फल देना चाहिए कि आपकी जिंदगी के अंदर ऐसी घटनाएं घट सकती है। और कोई जानकारी लेकर के जल्दी आपके समक्ष आते हैं, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा जी।